बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट गेम काफ़ी दिनों से जिसके मतलब मैं बात कर रहा था कि इंशाअल्लाह अनकरीब जो है इसको हम देखेंगे। आखिरकार इसमें हम लोग कामयाब हो गए हैं माशाल्लाह। तो ये लॉ गेट गेम जो है इसमें एमसीक्यूज़ हैं जो लॉ गेट के मतलब तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वो एमसीक्यूज़ सारे डाले गए हैं जो बहुत दफ़ा बार बार दफ़ा जो है वो एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर के अंदर आ चुके हैं। उन्हीं एमसीक्यूज़ को यहाँ पर भी सिलेक्ट किया गया है ताकि आसानी के साथ आप लोगों को सहूलत के साथ याद करने में, देखने में, समझने में और पेपर को सॉल्व करने में सहूलत हासिल हो जाए। लॉ गेट गेम, अब इसकी हम चलते हैं आगे इसको लॉगिन करने के लिए। उसमें आप सबसे पहले ये है कि आपने इसमें रजिस्टर होना है। ठीक है, रजिस्टर के लिए क्रिएट अकाउंट करना है या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लॉगिन विद गूगल आप कर सकते हैं या फेसबुक भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सा इशू ये होगा कि अगर आप थर्ड पार्टी लॉगिन करते हैं जैसे फेसबुक से या गूगल से, तो फिर यह है कि हर दफ़ा ये शुरू से जो है वो गेम स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जहाँ पर आप गेम को छोड़ेंगे, जहाँ पे एमसीक्यूज़ को आप छोड़ेंगे, वहीं से नेक्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर अगर करना हो तो हम इसको देखते हैं कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें आप देखें रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑन लॉ गेट गेम। अब उसमें सिर्फ आपने अपना यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड, यानी वही पासवर्ड जो है वो दोबारा आपने डालना है। ठीक है, आगे आपने एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करनी है और साइन अप कर लेना है। ठीक है, अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक हो गया, लॉगिन पे क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको लॉगिन पे जाऊंगा। यहाँ पे जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि पासवर्ड मेरा सेव है तो ये आ गया pakfreed@gmail.com, नीचे पासवर्ड सेव है तो ये मैंने कर लिया जी। अब साइन अप कर लिया। अब आपके सामने एक ये पेज खुल गया। ठीक है, इसमें अब आप देखें कि स्टार्ट क्विज़ लिखा हुआ है, वेलकम बैक pakfreed@gmail.com। बैक क्यों कहा उसने, क्योंकि मैंने जहाँ पे इसको छोड़ा था वहीं से ये स्टार्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस गेम के मतलब आपको थोड़ा सा तारफ़ पेश करूँगा कि इसमें आप कैसे जो है वो अपने लॉ गेट की तैयारी कर सकते हैं। ये इतनी बेहतरीन कोशिश है, इतना अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया गया है कि आप गेम गेम में ही एमसीक्यूज़ को हल कर सकते हैं। और उसमें आप ये देखेंगे कि पहले अगर आप इसमें जो है ना वो लेवल आप चेक करें कि नंबर एक, नंबर दो लेवल टू, नंबर थ्री लेवल और नंबर फोर लेवल और नंबर फाइव लेवल, यानी कि आपने लेवल वन से स्टार्ट होकर लेवल पाँच तक आप जाते हैं। ठीक है, उसमें ये है कि आपके पास जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसमें आपके पास ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक को आपने क्लिक करना होता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के उसको क्लिक करें और ओके करते जाएं। अगर उसमें से आपने 10 नंबर लेने लाजमी होते हैं, यानी क्योंकि 50% नंबर लेने हैं हमने। अब लेवल वन में 20 एमसीक्यूज़ हैं, लेवल टू में 20 एमसीक्यूज़ हैं, लेवल थ्री में 20 एमसीक्यूज़ हैं, लेवल फोर में 20 एमसीक्यूज़ हैं, लेवल फाइव में भी 20 एमसीक्यूज़ हैं। जब आप इसको हल कर लेंगे, देखें जैसे मैंने हल किया, अब लेवल वन को मैंने किया 20/20, लेवल टू में मैंने 12 नंबर हासिल किए 20 एमसीक्यूज़ में से, लेवल थ्री में मैंने 13 नंबर हासिल किए, लेवल फोर में मैंने 17 और लेवल फाइव में मैंने 17 नंबर हासिल किए, यानी आलमोस्ट तकरीबन समझ लें कि मैं पास ही हूँ। लेकिन आगे आ जाएं जो फुल टेस्ट है, अब ये बड़े मज़े की चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बिल्कुल उस पैटर्न के ऊपर बनाया गया है। इसमें 100 आपके पास जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपने सिंपली उसी हिसाब से करना है कि उसमें आपको वो 2 घंटे का टाइम देगा।
ठीक है। और उसी तरह एमसीक्यूज़ आपके पास आएंगे और आपने उनको क्लिक करते जाना है। 2 घंटे में आपने इस टेस्ट को आपने देना है। ये सेल्फ टेस्ट होगा, आप ख़ुद देख लेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ यूज़ किए गए हैं, जो एमसीक्यूज़ लिखे गए हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जो बारहा दफ़ा आ चुके हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसलिए इस लिहाज से शॉर्ट टाइम में अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इन 5 लेवल को आप अचीव कर लें, इसमें आप तैयारी कर लें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर लेवल 1 है आपका, आपने किया है जैसे मैंने किया है, अब देखें 20/20 है तो मेरा पहली दफ़ा 20/20 नहीं आए थे। पहली दफ़ा मेरे 7 सिर्फ जो हैं वो ठीक आए हैं, ठीक है। फिर दूसरी दफ़ा मैंने उसको पढ़ा, समझा और मैंने देखा तो फिर मेरे जो है वो 13 नंबर ठीक हुए। उसके बाद 20 हो गए। इस तरह लेवल 2 है, लेवल 3। मैं एक जस्ट आपको थोड़ा-सा इसको मैं ऑन करके आपको लेवल 1 जो है वो चेक करवाता हूँ कि आप देखें। अब जी हम लेवल 1 के आगे हैं। अब इसमें देखें आपको लेवल 1 में वो कहता है पासिंग मार्क्स कितने हैं, 10 हैं। अब ये आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं। नीचे आप एंड पे देखें तो 1 नंबर और 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, तो अकॉर्डिंग टू रूल 175 आ गया जी, द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल्स 1976, नन आगे खाली जगह है, बल्कि नहीं, नन ऑब्जर्वेंस और वायलेशन एट द कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल conduct and ethics mentioned in this chapter by the advocate shall be deemed to be। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। दूसरा है ब्रीच ऑफ कंडक्ट, तीसरा है लीगल रॉन्ग डूइंग और नंबर 4 बोथ ए एंड सी। तो इसमें हमारे पास अब आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर तो ठीक हुआ तो वो ग्रीन हो जाएगा, अगर तो गलत हुआ तो वो रेड कलर का आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें क्योंकि मैंने तो किया वो मुझे पता है, इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आता है, ठीक है। ये देखिए अब इसमें आपके पास ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट पे बटन को क्लिक करते हैं। अब ये दूसरा आ गया, अकॉर्डिंग टू रूल 166 ऑफ द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स, it is the duty of advocate to appear in court when a matter is called and if it is a so possible to make। अब आगे फिर 4 ऑप्शन आगे नीचे एंड पे देखें, आपका ये दूसरा सवाल है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जी कि इसमें अब सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, नंबर 2 नेसेसरी अरेंजमेंट है, नंबर 3 टाइमली नोटिफिकेशन है, नंबर 4 एडिशनल अरेंजमेंट। तो इसमें मैं आपको ज़रा दिखाना, इसमें अब देखेंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक गलत सेलेक्ट करता हूँ, जैसे टाइमली नोटिफिकेशन, हालांकि इसमें आना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, लेकिन चलें हम एक गलत करके देख लेते हैं, जैसे नेसेसरी अरेंजमेंट कर लेता हूँ। अब आपने देखा कि इसमें जब आपका गलत होगा तो वो भी शो कर देगा और जो ठीक होगा उसको भी वो क्लिक करके बता देगा कि ये ठीक है और ये आपने गलत किया है। नीचे आप देखें 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यहीं से फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरतीब के साथ हमने ये क्लियर करना है, आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। इस तरह लेवल 1 क्लियर होगा, फिर लेवल 2 होगा, फिर लेवल 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। अगर लेवल 1 आपका क्लियर नहीं होता, ठीक है, आप देखते हैं कि आपके पासिंग मार्क्स जो है वो 10 से कम आ रहे हैं, तो आप दोबारा लेवल 1 को आप स्टार्ट कर लें और फिर सीखें। इसमें मैं आपको जो है इसकी सॉफ्टवेयर की जो इसकी लिंक है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसके मेरे जो पाक फरीद इसके यूट्यूब के
उसमें आ जाएगा आपके पास। डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, और मेरा नंबर भी आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ दोबारा, 0300 5280 664। इसके व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, उससे भी आप हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, और जिसके ज़रिए आपने इसको ओके करके और आपने अपने लॉग आउट की तैयारी करनी है। ठीक है, अब जी मैंने रिवर्स कर लिया, बैक पे आ गया। ठीक है, अब लेवल 1 मैं कर रहा था सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको अब वापस आ गया हूँ। ठीक है, अब लेवल 2 है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं जी, फुल टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। और एक और चीज़, जब आप इसको टोटल सिक्योर आप देखें, ये बताएगा जी सक्सेस रेट आपका क्या है, 79% है। ठीक है, 100 में से 79, क्योंकि ये जो 5 लेवल हैं इनके अंदर हमारे पास 100 MCQs आते हैं। 100 MCQs में से मैंने कितने नंबर हासिल किए जी, 79%, यानी 79 मेरे ठीक हुए। लेकिन ये कई दफ़ा इसके प्रैक्टिस करने की वजह से ये ठीक हुए, अदरवाइज़ काफ़ी कम थे। लेकिन इसमें यह है कि आपको सेल्फ़ टेस्ट करने में आसानी हो जाती है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं जी। अब इसमें देखें रैंक 5 है, उसमें मैंने कितने हासिल किए, कंप्लीटेड 100% आ गया जी। उसके बाद 79% जो है वो इसमें मैंने सक्सेस रेट है। ठीक है, और जो फाइनल टेस्ट है वो मैंने अभी तक नहीं किया, जिसकी वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। ठीक है, आगे आप चलें, लेवल सिक्योर, लेवल स्कोर है, डिटेल जो है वो लेवल है, स्टेटस है, स्कोर है, और परसेंटेज है, यानी 100 में से आपने कितने नंबर हासिल किए, लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब ये जो फाइनल टेस्ट है ये मेरा अभी रह गया है, जिसको मैंने अभी करना है इंशाल्लाह। और आप लोगों को जस्ट ये इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ताकि जब आप इसको करेंगे तो आपको बड़ी सहूलत हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें इसके ज़रिए आपके जो है वो MCQs हल करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, लेवल 1 जो मैंने कर लिया था, लेवल 2 को भी मैं हल्का सा आपको टच करके बता देता हूँ, इसमें भी आप देख लें। इसमें भी 20 MCQs आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी अब देखें तमाम, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आ गया। ठीक है, ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 आ गया जी। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास 1 से 20 तक आपके MCQs हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। आपके पास बेयर एक्ट मौजूद होना चाहिए जब भी आप ये ऑप्शन खोलेंगे। जब भी इसका, तो ऑप्शन खोलने के बाद आपने आइन पाकिस्तान को निकालें, वहाँ से देख लें कि आइन की जो है वो आर्टिकल 58 क्या कहता है। तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, अटॉर्नी जनरल और प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो मैंने पहले भी किया था, शायद वही होगा। मैं चेक कर लेते हैं, क्लिक करते हैं जी। अब आपने देखा कि ये ठीक होने की सूरत में ये क्लिक कर गया। अगर ये ख़राब हुआ, आपने ठीक नहीं किया, तो वो रेड बता देगा। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं। अब इसमें भी आ गया जी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 2B of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, a person must be at least कितने साल का होना चाहिए, years of age to be entitled to vote in the National Assembly election। अब इलेक्शन के लिए वोट की, जो वोट डालने की एज है वो कितनी होनी चाहिए जी। अब 18 है, 20 है, 25 है और 16 है। तो लाजमी बात है इसमें 18 होगा, 18 साल का होगा, उसका आईडी कार्ड बन जाएगा और वो वोट डालने के काबिल होगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझाने के लिए गलत जो है वो क्लिक करता हूँ 20 को। तो आप देखें इसमें क्या होता है। आपने देख लिया लेवल 2 में अब ये आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, PPC, CPC, CRPC और कानून शहादत, और इस तरह पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स और रूल्स, और इस तरह बाकी जो भी हैं हमारे पास, इंटरनेशनल लॉ, इस्लामिक इस्लामिक लॉ,
इस तरह पीपीसी आ गया। ये सारे जो है वो इसके अंदर एमसीक्यूज़, वो तमाम एमसीक्यूज़ दिए गए हैं जो बार बार जो है वो इसमें आए हैं, इस पेपर के अंदर आए हैं। ठीक हो गया। अब इससे ज़्यादा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, वीडियो को यहीं मैं रोक रहा हूँ। और आपको इसका अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर देखें तो loggetgame.com भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी ये आप इंटर करेंगे, कंप्यूटर में इंटर करते हैं, कंप्यूटर में भी इंटर कर लें, लैपटॉप पे, मोबाइल पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। मेरा नंबर है 030052806664। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपके व्हाट्सएप के नंबर पर भी भेज देता हूँ। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी वन बाय वन एक एक चीज़ आपको क्लियर समझा दूंगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको साइन अप करने में कोई इशू आ रहा है, तो वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं स्टॉप और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपका लॉगएट टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा और आप पहली फुर्सत में और पहली आप स्टेप पर जो है वो इसको इंशाल्लाह हल कर लेंगे। अब इसमें हम आपको आखिरी चीज़ जो हमारे पास लास्ट फुल टेस्ट है उसको हम क्लिक करके देख लेते हैं कि उसमें आपको कैसे जो है वो पैटर्न दिया जाता है। बाकी तो हमने लेवल 1, लेवल 2 और ऐसा जैसे 3, 4, 5 भी ऐसे ही हैं, लेकिन फुल टेस्ट जो है इसको हम क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है जी। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है। इसमें आप देखें लॉगएट टेस्ट गेम जो है वो फुल टेस्ट है, ऊपर 100 मार्क्स हैं और आगे अटैम्प्ट्स हैं और फाइनल टेस्ट है। ठीक है। अब देखें रिमेनिंग टाइम क्या है, 1 घंटा 59, यानी 2 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। इसमें आपके पास 100 जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है। आपने वन बाय वन सब एमसीक्यूज़ को हल करना है। जैसे अभी आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन है। अब इसमें देखें वो अकॉर्डिंग टू रूल 174 बी ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल रूल 1976, एन एडवोकेट कैन डिस्प्ले अ बोर्ड ऑफ हिज नेम अप टू द मैक्सिमम साइज़ क्या है वो आपको पता है, 2.5 और 2 का है। तो हम उसको, बल्कि 1.5 बाई 2 का है मेरे ख्याल में, चेक कर लेते हैं शायद। चलें, एक को हम क्लिक करते हैं जी। ठीक हो गया। अब ऐसे ही नीचे आप आ जाएं, 2 नंबर क्वेश्चन, इसी तरह 3, आप ये देखें, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ये पूरे 100 जो है वो एमसीक्यूज़ हैं जिनको आपने 2 घंटे में हल करना है और 2 घंटे का आपके पास टाइम है जिसमें आपको अपना टेस्ट आपने लेना है, जो लॉगएट का फाइनल टेस्ट होता है, फाइनल जो पेपर होता है एज सच बिल्कुल इसी तरह का आता है। और इसमें आपको पता चल जाता है कि आपने वहाँ पर कितने मार्क्स लेने हैं और इसमें मोस्टली वही एमसीक्यूज़ दाखिल किए गए हैं जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है। इसमें अब 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखा दूं। ऊपर एक चीज़ आ गई जी, ये सेटिंग में आप जाते हैं। ठीक है, सेटिंग में आ गया, इसको आप देख लें लेआउट। और उसके अलावा यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आपके पास इसमें प्रोफाइल, यहाँ पे आ जाएं एंड पे। ठीक है, इसमें आप देखें, इसमें आपके पास ये आ जाता है कॉन्टैक्ट अस, ये प्रोफाइल, लेवल्स, सर्टिफिकेट, फुल टेस्ट। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपको यहाँ ये सर्टिफिकेट भी एक इशू किया जाएगा। ठीक है, उसका भी आप प्रिंट लेकर अपने पास रख सकते हैं। तो ये था जी हमारा लॉगएट गेम का पूरा एक सिस्टम जो आपको समझाना था। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसको आप शेयर भी करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इसको आप लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और एक दूसरे को हमेशा अच्छी और एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोच रखें और हमेशा एक दूसरे को दुआओं में याद रखें।
थैंक यू सो मच।